आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का इंप्रूवमेंट एग्जाम 2025 क्वेश्चन पेपर। इसमें जो एमसीक्यूज हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यानी कि सेक्शन ए वाला पार्ट, ये हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं, पहली बात तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं और साथ में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में या फिर इस बार के फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो सॉल्व करते हैं इनको भी। तो सबसे पहले एमसीक्यूज आ जाते हैं सेक्शन ए में। यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स रिटर्न्स बूलियन डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग मेथड कौन सा ऐसा होगा इसमें जो बूलियन रिटर्न टाइप देता हो? ट्रिम फंक्शन एक स्ट्रिंग देता है वापस से, इक्वल्स फंक्शन ये चेक करता है कि दो स्ट्रिंग्स इक्वल हैं कि नहीं और ये तुम्हें ट्रू या फॉल्स देता है, तो इक्वल्स फंक्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगर तुम्हें स्ट्रिंग के फंक्शंस नहीं आते, यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना स्ट्रिंग फंक्शंस बाय एम्पलीफाई लर्निंग और इसके ऊपर पूरा वीडियो है। तो चलो सेकंड पार्ट देखते हैं अभी। सो विच कॉन्स्ट्रक्ट कैन बी यूज टू गेट ओनली वन रिक्वायर्ड आइसक्रीम। तो मतलब यहाँ पे एक आइसक्रीम मशीन है जहां पे बहुत सारे ऑप्शन है 1 2 3 4 और इसमें से जो सा भी हम चूज करेंगे वो हमें मिल जाएगा। तो यही पूछा गया कि बताओ प्रोग्रामिंग का कौन सा यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट यूज हुआ है। तो कई सारी आइसक्रीम है, कई सारे केसेस हैं, ठीक है, ये कई सारे तुम्हारे केसेस हो गए और जो भी केस तुम चूज करोगे उसका तुम्हें आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? स्विच कॉन्स्ट्रक्ट। भाई वाइल होगा नहीं, डू वाइल भी नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा, ये सारे तो लूप हो गए ना। यहाँ पे लूप की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, तुम्हें एक चूज करना है यानी कि स्विच केस हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अब पूछे जाएंगे आईसीएससी में। आईसीएससी अब इसको फॉलो कर रहा है कि पिक्चर बेस्ड समझने वाले क्वेश्चंस भी तुम्हें दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मेथड प्रोटोटाइप गिवन बिलो। तो एक मेथड प्रोटोटाइप दिया है इंट चेक, यानी कि रिटर्न टाइप इसका क्या है? इंट है और इसमें दो आर्गुमेंट क्या है? ch और स्ट्रिंग s। तो चलो देखते हैं क्या है। चेक डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो रिटर्न तो कर रहा है इन टाइप का वैल्यू। बी पार्ट देखते हैं। चेक फंक्शन हैज रिटर्न टाइप int, ये करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है फोर्थ पार्ट, द मैथ मेथड विच रिटर्न्स इंट वैल्यू। तो मैथ क्लास का कौन सा ऐसा मेथड होता है जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है? क्यूब रूट डबल में वैल्यू देता है, सील डबल में वैल्यू देता है, रैंडम डबल में वैल्यू देता है। जो राउंड फंक्शन होता है इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? int, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे मैथ क्लास के ऊपर ही मेरा ऑलरेडी वीडियो है यूट्यूब पे, अगर तुम्हें इसमें से किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना मैथ क्लास एम्पलीफाई लर्निंग, या जो भी टॉपिक है वो टॉपिक का नाम और आगे एम्पलीफाई लर्निंग टाइप कर देना, उसको सर्च कर लेना। कंप्यूटर में ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं, बस सर्च करने की देर है और तुम्हें वो टॉपिक आराम से मिल जाएगा। और बाकी अगर तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे लेसन और सारे के सारे प्रोग्राम्स एक जगह पे चाहिए तो उसके लिए तुम एम्पलीफाई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर कोर्स को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अगला पार्ट देखते हैं। अगला है फिफ्थ, What is the output of the following statement। तो एक स्ट्रिंग दिया हुआ है मोनोपोली और डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ हमें बताना है, यही फंक्शन का काम है। तो यहाँ पे इंडेक्सेस देख लो 0 1 2 3 4 और 5। तो जो लास्ट वाला ओ है, लास्ट में ओ यहाँ पे है, ये किस इंडेक्स पे है? 5 इंडेक्स पे। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ इसी ओ का लास्ट वाला इंडेक्स देगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिक्स्थ, टाइप कास्टिंग इज ऑफन नेसेसरी व्हेन डीलिंग विद फाइनेंशियल डेटा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंटैक्स टू टाइप कास्ट अ डबल टू एन INT। तो एक डबल टाइप को हमें इंट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देख लो, इंटीजर अमाउंट है और डबल वैल्यू INR है, तो INR की डबल वैल्यू को हमें इंट में चेंज करना है अमाउंट में। तो क्या हो जाएगा? INT अमाउंट। देखो जब भी तुम टाइप कास्टिंग करोगे तो ये एक्सप्लिसिट वाले की बात कर रहे हैं, तुम्हें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना है, यानी कि बाहर लगा देना है इंट, मतलब कि डबल टाइप का वैल्यू इंट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। तो कैसे करोगे? देख लो, यहां पे सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इंट अमाउंट तुमने लिखा इज इक्वल्स टू, ऐसे ब्रैकेट के अंदर इंट लिख दिया, मतलब जिस टाइप में तुम्हें कन्वर्ट करना है और आगे अपना वो वाला वेरिएबल जिसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो ये वाला यहाँ पे सिंटैक्स सही हो जाएगा, एक्सप्लिसिटली हम वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद अगला है 7th, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड स्निपेट गिवन बिलो। इंट लाइव्स इज इक्वल टू 5 और उसके बाद में सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन लाइव्स, और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है? पोस्ट डिक्रीमेंट। ये है पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि वैल्यू यहां पे कम हो जाएगा लाइव्स का, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है प्रिंट वही होगा। तो ये वाला लाइव्स माइनस माइनस क्या करेगा? लाइव्स का वैल्यू घटा तो देगा, लेकिन प्रिंट क्या करेगा? पुराना वाला वैल्यू। फिर उसके बाद जब अगली लाइन पे हम जाएंगे तो पोस्ट डिक्रीमेंट था, अगली लाइन पे घटा हुआ वैल्यू यूज होगा, यहां पे क्या प्रिंट होगा? 4। तो यहां पे क्योंकि ln नहीं लगा है, सेम लाइन पे ही आगे पीछे प्रिंट होंगे, तो क्या प्रिंट होगा? बी ऑप्शन 5 और 4 सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 8th पार्ट, What will be the output of the following statement? String s is equal to Java programming और यहां पे है s dot substring 4 to 11। तो पहले इंडेक्स देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। तो देखो सबस्ट्रिंग फंक्शन कैसे काम करता है, हम 4 से चलेंगे और कहां तक जाएंगे, 11 से एक कम यानी कि 10 तक, 10 तक ही तुम्हें प्रिंट करना है। तो 4 से यानी कि P से स्टार्ट होगा और उसके बाद 11 से एक कम तक सिर्फ M तक यहां पे प्रिंट होगा, लास्ट डबल M तक नहीं, सिर्फ एक M तक। यानी कि यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखो प्रोग्राम तो है लेकिन साथ में यहां पे आगे एक फंक्शन भी लगा है टू अपर केस, यानी कि जो भी स्ट्रिंग तुम्हें मिल रहा है, सब स्ट्रिंग मिल रहा है प्रोग्राम, वो अपर केस में चेंज होकर तब प्रिंट होगा। तो यहां पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। फिर आगे देखो अगला है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस स्पेसिफायर विल मेक अ मेंबर एक्सेसिबल विद इन ओन क्लास। तो ऐसा कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ये होता है प्राइवेट, ठीक है। अगला 10th, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा मेथड। तो कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट एन। अब स्लैश एन क्या होता है, स्लैश एन बेसिकली न्यू लाइन कैरेक्टर है, ठीक है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, ये ना तो लेटर है और ना ही डिजिट है, तो ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, ना तो ये डिजिट है ना तो ये लेटर है, तो ये तुम्हें फॉल्स दे देगा, सिंपल। फिर उसके बाद आगे 11th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टोकन इन जावा। तो इसमें से कौन सा टाइप ऑफ टोकन नहीं होता है, यहां पे देखो आइडेंटिफायर एक टोकन है, लिटरल एक टोकन है और कीवर्ड भी एक टोकन है, लेकिन कौन सा इसमें से टोकन नहीं होता है। जब तुम एक फंक्शन लिखते हो ना, फंक्शन क्योंकि एक पूरा मेथड होता है, ब्लॉक होता है, वो कोई टोकन नहीं है, एक हिस्सा नहीं है प्रोग्राम का, वो पूरा पूरा एक ब्लॉक है, तो इसीलिए मेथड यहां पे नॉट अ टोकन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 12th, द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज टर्म्ड एज। तो पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट इंट ए, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना फंक्शन की, इस तरह जो पहली लाइन लिखी जाती है, इसको बोलते हैं मेथड प्रोटोटाइप। ये कभी भी लिखने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में। अगला 13th, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। ये कैसे होगा, देखो सबसे पहले है बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, फिर कंडीशन दिया हुआ है, तो इफ फ्लैग का वैल्यू अगर ट्रू होता तो हम इस वाले पार्ट में आते, लेकिन क्योंकि फ्लैग का वैल्यू फॉल्स है इसलिए हम इस वाले पार्ट में आएंगे और क्या प्रिंट कर देंगे, यही वैल्यू जो यहाँ पे SOPLN में लिखी है, यानी कि फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, कैपिटल F और ALSE, तो यानी कि बी पार्ट सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला XIV यानी कि 14, आइडेंटिफाई द स्टैटिक मेथड फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो यहां पे कई सारे मेथड्स हैं, तुम्हें ये बताना है कि इसमें से स्टैटिक मेथड कौन सा होगा। अब देखो स्टैटिक मेथड वो होता है जिसके लिए नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड व्हाइल कॉलिंग, तो जिसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कॉल करते समय, वो तुम्हारा स्टैटिक मेथड हो जाएगा। एस डॉट लेंथ लिखते हो यानी कि ये नॉन स्टैटिक हो गया। नेक्स्ट लाइन SC डॉट नेक्स्ट लाइन लिखते हो, ये भी नॉन स्टैटिक हो गया। सब स्ट्रिंग, ये भी तुम्हारा स्ट्रिंग का फंक्शन है। एस डॉट सब स्ट्रिंग लिखते हो, ये भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल होता है, नॉन स्टैटिक हो गया। लेकिन इस लेटर की अगर हम बात करें तो इसको हम डायरेक्ट अपनी क्लास का नाम लिख के कॉल कर सकते हैं, कैरेक्टर डॉट इस क्लास। ऑब्जेक्ट की मदद से इसको कॉल नहीं करते, कैरेक्टर क्लास की मदद से डायरेक्टली इसको कॉल कर लिया जाता है, तो इस लेटर यहां पे हमारा स्टैटिक मेथड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 15th, स्ट्रिंग A इज इक्वल टू रोहिणी, राजऋषि, राजीव, रेहान, रेबेका। तो यहां पे हमें क्या बताना है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन A2, तो A2 है क्या, 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स पे हमें क्या स्ट्रिंग मिलेगा, एरे में राजीव मिलेगा, तो इसी का सब स्ट्रिंग हमें करना है, सब स्ट्रिंग 2। तो देखो राजीव है, इसके मतलब इंडेक्सेस देखो 0 1 2 3 4 5, 5 तक जाएंगे, 0 से 5 तक, तो हमें कहां से सब स्ट्रिंग देना है, 2 से, तो बस 2 से स्ट्रिंग उठा लो, J से, JEEV यानी कि जीव यहां पे प्रिंट हो जाएगा सब स्ट्रिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 16, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैक डॉट राउंड और फिर मैक डॉट सील अंदर है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मैक डॉट सीलिंग -8.8 का, तो देखो -8.8 के जो ऊपर का वैल्यू होगा वो -8.0 होगा। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं माइनस के वैल्यूज में कि सीलिंग वैल्यू में 9 लेना चाहिए, लेकिन माइनस के नंबर में देखो उल्टा होता है, माइनस के नंबर में 8.8 से 8.0 माइनस का वो बड़ा है, दिस इज दी सीलिंग। ये मैंने मैथ क्लास के फंक्शन से बहुत अच्छे से समझाया है, अगर ये ना समझ में आए तो मैथ क्लास फंक्शंस का मेरा वीडियो जरूर देख लेना। तो ये सीलिंग वैल्यू है और फ्लोर वैल्यू क्या होगा, माइनस का 9। तुम्हें नंबर में बड़ा लग रहा है लेकिन क्योंकि माइनस का वैल्यू है इसलिए -8 सीलिंग वैल्यू बड़ा वैल्यू है, तो यहाँ पे मैथ डॉट सील तुम्हें दे देगा -8.0। फिर उसके बाद राउंड फंक्शन अभी हमने देखा, ये क्या करेगा, ये इसी का न्यूमेरिक वैल्यू तुमको दे देगा, मतलब यहाँ पे उसका एंटी वैल्यू तुम्हें रिटर्न कर देगा। तो -8.0 का एंटी वैल्यू मिलेगा सिर्फ 8, यानी कि -8 विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट असाइन 100 टू लास्ट एलिमेंट ऑफ 3x3 है। अब 3x3 है तो यानी कि रो क्या होंगी, रो के इंडेक्सेस 0 1 2, इसी तरह जो कॉलम होंगे उनके भी इंडेक्सेस 0 1 और 2। तो लास्ट रो और लास्ट कॉलम पे अगर तुम्हें देना है तो 2 और 2 इंडेक्स तुम्हें पास करने पड़ेंगे रो और कॉलम में, तो x एट 2 2 क्या हो जाएगा 100, सिंपल है। फिर आगे अगला है 18th में यहाँ पे इमेजेस हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं ICSE में अब, ठीक है। तो क्या होगा देखो, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, DVD, 2D एरे के जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए, क्या दिया है
कंसिडर द 2 डायमेंशनल एरे S23, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस गिवन अबव, स्टेट द इंडेक्स ऑफ हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क कहाँ पे वो देख लो और उसका इंडेक्स बता दो। ये है हार्ड डिस्क, तो इंडेक्सेस देखो, ये तुम्हारी रो हो गई 0 1, कॉलम क्या हो गया 0 1 2, तो ये कहाँ पे है, पहले रो का नंबर देखो, रो का नंबर है 1, कॉलम का नंबर कौन सा 0, तो 1 0 ये हो जाएगा। तो यानी कि रो का नंबर 1, कॉलम का नंबर 0, ये जहां पे दिख जाए तुम्हें एरे में, बस वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला आंसर करेक्ट है। अगला 14th, हाउ मेनी टाइम्स द फॉर स्टेटमेंट गिवन बिलो इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे तुम्हें बताना है कितने टाइम्स तुम्हारा फॉर लूप चलेगा। इसका शॉर्टकट भी होता है, देखो 10 से चलना है, 0 तक जाना है, देख लो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, तो 1 तक तो नहीं, 0 तक हम चल रहे हैं, तो यहां तक तो 10 हो गए ना, उसके बाद यहां तक 11, तो 11 टाइम्स टोटल ये चलेगा, 0 तक चल रहा है इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20th, सो कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन विच द स्टेटमेंट्स आर जम्बल्ड, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स टू रिटर्न द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स तुम्हें निकालना है, तो सम निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमें सम को 0 से इनिशियलाइज करना होता है, तो सबसे पहला हमारा ये हो जाएगा। फिर इसके बाद लूप चलाते हैं, हम लूप की स्टार्टिंग करेंगे, फिर लूप के अंदर हम क्या लिखते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये हो जाएगा, और जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम अपने सम को रिटर्न कर देंगे या फिर प्रिंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लास्ट। यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट है 3 1, फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट हमारा 4 है और उसके बाद में 2 है। तो यहां पे क्या हमारा सही सीक्वेंस होगा, सबसे पहले थर्ड को रन करेंगे, फिर उसके बाद में इसको रन करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद 4 को और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट को, तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा 3 1 4 2। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। तो x की पावर 10 y की पावर 10, बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैथ.पाव फंक्शन का हम यूज कर लेंगे, तो मैथ.पाव x, 10 ये x की पावर 10 हो गया। सेम इसी तरह y के लिए कर दो, मैथ.पाव ये हो जाएगा y, 10, तो y की पावर 10 हो गया। फिर उसके बाद अगला इवैल्यूएट द गिवन एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमेशा आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा 2 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में, इसकी प्रैक्टिस कर लो, 2 मार्क्स माई जेब में। तभी देखो कैसे हुआ, सबसे पहले इस शॉर्टकट ऑपरेटर को हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय, फिर एक ब्रैकेट लगा देंगे, फिर जितना आगे का पार्ट लिखा है वो लिख लो, ये हो जाएगा माइनस माइनस x प्लस x माइनस माइनस प्लस x। तो बस वैल्यूज रखना स्टार्ट करो, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, अंदर की वैल्यूज रखो माइनस माइनस x, ये है प्री डिक्रीमेंट, तो जैसे ही x का वैल्यू 4 है वो तुरंत घट जाएगा, ये आ जाएगा 3, प्लस अगला जो x माइनस माइनस है वो पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी कि x का वैल्यू जो घटा हुआ 3 है वो यूज होगा और फिर से वो एक कम होगा, लेकिन यहां पे पुराने वाले ही वैल्यू यूज होगा, यानी कि 3 यूज होगा। फिर आगे के लिए अब x का वैल्यू कम हो गया, 3 से 2 हो गया, फिर उसके बाद प्लस x, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने बहुत स्लोली समझाया है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 4 मल्टीप्लाई बाय, अंदर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 8, तो 8 4 जा कितना आ जाएगा 32, तो बस हमारा आंसर 32 हो जाएगा, सिंपल। सो आई होप समझ में आ गए हो गए। आगे देखते हैं, अगला है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्विच केस इनटू इफ एल्स। बहुत सिंपल है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे जो भी तुम्हारा केस दिया है वो x की वैल्यू तुम्हें इस तरह दे देनी है, इफ x इज डबल इक्वल टू t, तो क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू t है, ठीक है, अगर x की वैल्यू t है तो यहाँ पे कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, फॉल थ्रू होगा यहाँ पे, और फिर अगला वाला केस भी रन हो जाएगा, राइट। और अगर तुम्हारा ये केस टी रन होता है सेकंड वाला, तब भी यही चीज प्रिंट होगी और फिर ब्रेक हो जाएगा। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों ही केसेस में तुम्हारा ये चीज प्रिंट होनी है। तो इतना हम अगर समझ जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ x इज डबल इक्वल टू कैपिटल T और x इज डबल इक्वल टू स्मॉल t, उस केस में हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे टीचर, ये कर देंगे, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है इफ एल्स में, ये इफ का पार्ट हो गया भाई। ये दोनों ही केस टी और स्मॉल टी दोनों ही केसेस में तुम्हारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होना है। फिर उसके बाद एल्स लिख देंगे, एल्स में क्या है, डिफॉल्ट वाला केस लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा। बस ये काम यहाँ पे हमने इफ एल्स की मदद से कर दिया, सिंपल। अगला देखते हैं, सो इसके बाद है फोर्थ, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। तो एक प्रोग्राम सेगमेंट दिया है, क्या कर रहा है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 से हमें 10 तक जाना है, तो 1 to 10 तक हम चलेंगे, 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इफ a mod 2 इज डबल इक्वल टू 0, हमें क्या करना है, कंटिन्यू, स्किप कर देना है। तो जहां जहां पे भी हमें इवन वैल्यूज मिलेंगे
हमें इवन वैल्यूज मिलेंगे ए के, वहां हमें क्या करना है, स्किप कर देना है। तो सोच के देखो 1 से 10 तक सारी वैल्यूज तुमको मिलेंगी लूप में, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन जहां जहां पे भी इवन नंबर में तुम्हें मिल रहा है वहां पे इवन का वैल्यू तुम नहीं प्रिंट करोगे, वहां पे तुम सिर्फ ऑड वैल्यूज को ही प्रिंट कर पाओगे, क्योंकि इवन के केस में तो कंटिन्यू हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा। तो बस एक ही जो ऑड वैल्यूज है उनको प्रिंट कर दो। तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, जो ऑड वैल्यूज है 1 से 10 के बीच, 1 प्रिंट होगा, 2 नहीं प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, और क्योंकि ln नहीं है तो एक ही लाइन पे प्रिंट होंगे एक एक स्पेस के साथ। 3 के बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, 10, फिर प्रिंट नहीं होगा, बस उसके बाद लूप खत्म। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, शॉर्टकट तरीके से इस तरह तुम निकाल सकते हो। बाकी अगर पूरा ड्राई रन करके इसको निकालना है तुम्हें, वही मैंने अलग से एक वीडियो में बताया, लूप बेस्ड आउटपुट करके वीडियो है, तुम उसको जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अगला है 5th, इन द एग्जांपल गिवन बिलो ऑफ क्लास कैट आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड द मेथड्स। तो सिंपल यहाँ पे वेरिएबल और मेथड्स बताने, पहले दिया हुआ है नेम, ये वेरिएबल हो गया, और फंक्शन की खासियत क्या होती है, वहां ब्रैकेट लगा होता है, तो मेथड्स कौन से हो जाएंगे, ये मेथड्स हो जाएंगे, सिंपल है। फिर उसके बाद गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड मेंशन हाउ मेनी टाइम्स द लूप एग्जीक्यूट। अब देखो लूप बेस्ड आउटपुट है, आउटपुट भी बताना है, ये भी बताना है कितनी बार लूप चलेगा। देखते हैं। तो इंट k इज इक्वल टू 100 है, ठीक है, शुरुआत में k का वैल्यू 100 अंदर है। यहां पे कंडीशन क्या है, अभी ट्रू है, जब तक k का वैल्यू 10 से बड़ा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा, अंदर है। सबसे पहले सिस्टम डॉट प्रिंट, तो आउटपुट हम लिखते जाएंगे, ठीक है, ln है, अलग अलग लाइन में चीजें प्रिंट होंगी। तो सबसे पहले हमारी k की वैल्यू 100 प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद क्या लिखा है, k माइनस इज इक्वल टू 40, k का वैल्यू तुरंत 40 कम हो जाएगा अगली बार के लिए। तो k का वैल्यू अभी कितना था, 100 था, कम होकर कितना हो गया 60, तो अगली बार के लिए k का वैल्यू 60 जाएगा, कहां पे, वापस से कंडीशन में, फिर से आए अंदर, अभी भी k का वैल्यू 10 से बड़ा है, ठीक है, अंदर है, तो 60 वैल्यू हो गया है, 60 प्रिंट हो जाएगा, हो गया। फिर उसके बाद फिर से नीचे है k माइनस इज इक्वल टू 40, तो 60 में फिर से 40 कम हो जाएगा, और अब k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 यानी कि 20 हो गया, ठीक है। फिर से लूप में अंदर है, फिर से यहाँ पे अंदर आ गए। अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, k का वैल्यू अब कितना 20 है, तो कंडीशन चेक होगा 20 इज ग्रेटर देन 10, तो सही है अभी। फिर से हम अंदर आएंगे, क्या होगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन k का वैल्यू अब कितना 20 प्रिंट हो गया। फिर नीचे है, तो 20 में से अब 40 घटाओ, अब कितना वैल्यू हो जाएगा, 20 माइनस 40, अब हो जाएगा तुम्हारा k का वैल्यू माइनस का 20, अब दिक्कत आएगी। अब फिर से हम यहाँ पे आएंगे, कंडीशन वाले पार्ट में चेक होगा, माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, और वहीं पे हम बाहर आ जाएंगे। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लूप कितनी बार चला, 1 2 3 तीन ही बार चला है, तो लूप का यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं इसके बाद आगे। नेक्स्ट इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 17, कंसिडर द गिवन एरे एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे 2D एरे एक दिया हुआ है, क्या बोला है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एरे। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो देखो 3 रो हैं, यहाँ पे 3 तुम्हारी रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो इसका हो जाएगा 3 क्रॉस 3, 3 रो है 3 कॉलम है, चाहे जैसे लिखो, या फिर ऐसे यहीं पे 3 इंटू 3 करके ऐसे लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे रो और कॉलम का नंबर अलग अलग बता सकते हो, 3 क्रॉस 3 लिख दो सीधे, ठीक है। फिर अगला बी पार्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z20। तो यहाँ पे Z20 क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा 0 है, ये तुम्हारा 1 है, और ये तुम्हारा सेकेंड इंडेक्स है। तो पहले रो का नंबर बताते हैं, तो पहले हमको जाना है 2 में, ये हो गया 2, या इसको अगर तुम्हें ऐसे ना समझ में आए तुम ऐसे बना के भी कर सकते हो, राइट, इस तरह बना के क्या हो जाएगा, 2 3 4, फिर 5 1 2, फिर 7 9 और 3। तो पहले तुम्हें सेकेंड रो में जाना है, तो 0 1 2 सेकेंड रो में जाओगे, और सेकेंड रो में कौन सा कॉलम बोला गया है, 0 कॉलम बोला गया, तो 0 कॉलम पहला कॉलम हो गया, तो सेकेंड रो का 0 कॉलम क्या हो जाएगा, 7, ये वैल्यू हो गया, सिंपल 7 आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगला गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग रोज डॉट कंपेयर टू रोजा। तो कंपेयर टू फंक्शन कैसे काम करता है मैंने अपनी स्ट्रिंग वाले फंक्शंस के वीडियो में अच्छे से बताया है, बाकी यहाँ भी बता दूंगा मैं। कंपेयर टू फंक्शन क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करेगा, और जहां पे भी तुम्हें पहला डिफरेंट कैरेक्टर मिल जाएगा, देखो रोज में और रोजा में, तो यहाँ पे आर तो सेम है, पहला जो डिफरेंट कैरेक्टर है वो एस, और यहाँ पे है जे। तो ये क्या करता है, ये पहले कैरेक्टर में से अगले वाले कैरेक्टर को माइनस कर देता है और दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो इनका एस्काई वैल्यू निकाल के तुम माइनस करो, या फिर इतना कॉमन सेंस लगाओ कि जे के बाद एस कितने बाद आता है, जे के बाद काउंट कर लेते हैं, जे के बाद KLMNOPQRS, एस कितने बाद आया, 9 के बाद आ गया, तो यहाँ पे जे के बाद एस कितने के बाद आ रहा है, 9 के बाद आ रहा है, तो सिंपल हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यही होगा इसका आउटपुट। अगर तुम्हें एस्काई वैल्यू निकाल के करना है वैसे भी तुम माइनस करके कर सकते हो, बाकी काउंटिंग में अगर अच्छे हो तो इस तरह भी कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं बी पार्ट, डेडिकेट डॉट रिप्लेस डी डॉट एल, डी कॉमा एल। तो जहां जहां पे भी डी है उसको हमें एल से रिप्लेस कर देना है, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां डी है वहां एल कर दो, ये आ जाएगा LELICATE,
ये प्रिंट हो जाएगा बस। फिर उसके बाद 9th है, कंसिडर द फॉलोइंग एरे एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो एक कैरेक्टर एरे है, यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी बाइट्स डज द कैरेक्टर एरे ऑक्यूपाई। अब देखो कैरेक्टर ऑक्यूपाई करता है 2 बाइट्स, ठीक है 2 बाइट्स, और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 बाइट्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12। तो 12 बाइट्स तुम्हारे यहाँ पे कैरेक्टर एरे, तो 12 बाइट्स यहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर एरे कंज्यूम करेगा। फिर उसके बाद व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट कैरेक्टर डॉट इज डिजिट CH4। तो CH4 है क्या, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 7 है, तो यहाँ पे CH4 तुम्हें मिलेगा 7। तो 7 क्या एक डिजिट है, ऑब्वियसली है, तो यहाँ पे ये क्या दे देगा, ट्रू आउटपुट दे देगा, सिंपल। फिर उसके बाद 10th पार्ट देखते हैं, क्लास परफॉर्म। एक यहाँ पे क्लास है जिसके अंदर इंट m है, स्ट्रिंग m है, परफॉर्म यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। फिर उसके बाद एक अगला फंक्शन है वॉइड प्रिंट ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है वो देखते हैं मेन। तो ए पार्ट है गिव द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। तो आउटपुट बताना है सिंपल। तो देखते हैं भाई इतने बड़े कोड में क्या आउटपुट आएगा। तो देखो सबसे पहले मेन फंक्शन को देखो, यहीं से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले परफॉर्म OB1 इज इक्वल टू न्यू परफॉर्म, इसमें जा रहा है 95 और जेवियर। क्या होगा देखो 95 m में गया और जेवियर नेम में गया, यही तो है भाई। देखो 2 वैल्यूज आएंगे कंस्ट्रक्टर में, 95 इसमें और जेवियर इसमें। m में चला जाएगा 95 और जेवियर चला जाएगा नेम वाले वेरिएबल में, यही चीज है, ठीक है। ये 2 वैल्यूज जो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, ये जो एक्चुअल पैरामीटर हैं, ये कंस्ट्रक्टर में जाएंगे। कंस्ट्रक्टर से ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, ये है पैरामीटराइज्ड, ये भी पूछा गया सेकंड पार्ट में, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसी में जाएंगे और ये पैरामीटर्स तुम्हारे सेव हो जाएंगे m में और नेम में। m और नेम में ये तुम्हारी ये 2 वैल्यूज आ गई। फिर उसके बाद क्या है वॉइड प्रिंट। प्रिंट तुम्हें कॉल किया है, तो प्रिंट में क्या होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहले नेम का वैल्यू फिर m। तो आउटपुट यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, पहले तुम्हारा नाम प्रिंट होगा, नाम है जेवियर, नाम जेवियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे m का वैल्यू प्रिंट होगा, m में क्या है 95, बीच में एक स्पेस भी होगा, तो जेवियर और उसके बाद में स्पेस 95, ये तुम्हारा यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ए पार्ट का आंसर। फिर उसके बाद बी पार्ट में क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज्ड। कंस्ट्रक्टर किस टाइप का है वो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया है, इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमारा पूरा सेक्शन ये सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद सेक्शन बी है, अगर तुम लोग कमेंट में लिख के बोलोगे तो मैं सेक्शन बी के प्रोग्राम्स को भी सॉल्व करा दूंगा, लेकिन हाँ अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो। सो आई होप तुम लोग को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड इस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड ऐसे ही वीडियोस अगर आगे भी देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ अगर तुम्हें कंप्यूटर्स में और भी वीडियोस को देखना है, कोई टॉपिक में दिक्कत है तो तुम वो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो टॉपिक का नाम और आगे डाल दो एम्पलीफाई लर्निंग, और यूट्यूब सर्च में टाइप कर दो और उसको सर्च कर लो। मैंने मोस्ट टॉपिक्स के ऊपर कंप्यूटर्स में ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं, बच्चे सर्च नहीं करते और बच्चे बोलते हैं सर आपने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। बट उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हो सकता है मैंने वीडियो बनाया हो, तो तुम उस वीडियो को जाकर सर्च करके देख सकते हो, राइट। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।